सुन रहे हैं अनुभव 2.0 दिल्ली। नई नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किससे कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके अनुभवों पर आधारित पॉडकास्ट श्रृंखला। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की संकल्पना और रूपरेखा डॉक्टर आर श्रीधर ने तैयार की है। परियोजना समन्वयक है आशीष तिवारी एवं निर्माण और प्रस्तुति डॉक्टर कला अय्यर, जेनेसिस मीडिया की है। आइए सुनते हैं श्रीमान राकेश सैनी का अनुभव। पुराने टाइम में, हमारे बचपन के टाइम में, हमने अपने स्कूल के टाइम में देखा है कि हम बहुत साधारण तरीके से रहते थे और स्कूल में खूब मौज मस्ती किया करते थे। पढ़ाई का स्तर इतना खास नहीं था, खुला माहौल था, वातावरण का माहौल बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ करता था। पर आज के टाइम में कंजेस्टेड एरिया हो गया है चारों तरफ। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से बहुत परेशानी आ रही है। पहले का समय आज के समय से बहुत अच्छा था। आज जहाँ भी जाओ भीड़ भाड़ का इलाका है, कहीं भी आदमी अपनी खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है। पहले रोडें खुले हुआ करती थी पर साफ़ सुथरे नहीं थे, कच्चे पक्के थे। आज रोडों की समस्या पहले से बेहतर है, फिर भी समस्या तो बनी हुई है। पहले बच्चे खेल कूद में बहुत आगे हुआ करते थे, अपने मन से खेला करते थे, एक तरह के खेल हुआ करते थे, तरह तरह के खेलों में अपनी रुचि दिखा रहे थे। पर आजकल के खेलने का मौका ही नहीं मिलता है बच्चों को। पढ़ाई का इतना बोझ हो चुका है, पढ़ाई का स्तर बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चों के ऊपर। वो अपनी जीवन से अच्छी तरह नहीं जी पा रहे हैं। हर तरह का वजन उनके दिमाग में लगा रहता है। आने वाले समय में और इससे बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट को समस्या जो है हमारी, उनको सुधार करना पड़ेगा। बच्चे के भविष्य के लिए स्कूलों का स्तर बेहतर करना पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवा में मेडिकल वगैरह स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। आज के स्वास्थ्य सेवाएं में जाओ तो जहाँ भी जाओ बहुत भीड़ भाड़ है। मरीजों को बाहर लाइनों में लगना पड़ता है, कई दिन में अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है इलाज कराने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में हमारी जनरेशन को इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। पुराने टाइम में बच्चे अपने समय को खेल कूद में बिता दिया करते थे और आजकल के बच्चे खेल कूद के बजाय इंटरनेट, फ़ोन, मोबाइल में लगे रहते हैं, जिससे बच्चों का सुचारू रूप से विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए आजकल की मानसिक स्थिति बच्चों की ठीक भी नहीं रहती है। वे हर वक्त टेंशन में रहते हैं, भविष्य के बारे में हमारा क्या होगा। दिल्ली का वातावरण पहले बहुत साफ़ सुथरा हुआ करता था, जो आज के माहौल में बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें प्रदूषण की बहुत समस्या हो गई है, जो हमारे बच्चों को सेहत के लिए नुकसानदायक है। आने वाले समय में अगर यही हाल रहा तो हम अपने शारीरिक शरीर को सही नहीं रख पाएंगे। पुराने टाइम के समय में हम खूब खेला करते थे, जो माहौल बहुत अच्छा हुआ करता था। पर आज के टाइम में वो माहौल हमें देखने को भी नहीं मिलता है। हम अपने टाइम में खूब काम करते थे, भैंसें चराते थे, भैंसों का चारा लाते थे, दूध काटते थे। पर आजकल तो इन बच्चों को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। पहले के टाइम में घर का दूध दही प्योर होता था, जो जिसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती थी। पर आजकल के टाइम में दूध दही
जो भी आ रहा है सब मिलावटी आ रहा है, जिसे खाने से बच्चों की सेहत वगैरह, हमारी सेहत वगैरह में काफ़ी नुकसान हो रहा है। पहले के समय में बच्चे आपस में खूब मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे का सहयोग करते थे। आज के टाइम में अब एक दूसरे का कोई सहयोग भी नहीं है, बोलचाल का तरीका भी अलग हो गया है। पड़ोसी को नहीं जानता, पहले अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी आपस में खूब मिलजुल कर सारे काम किया करते थे, पर अब जो है माहौल बहुत चेंज हो गया है। आप सब अपने अपने में ही मस्त हैं, अब एक दूसरे का कोई सहयोग नहीं है, सब अपने काम से काम रख रहे हैं। इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। पहले के टाइम में पैसे की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, पैसे की समस्या बहुत ज़्यादा होती थी। अब पैसे की कोई वैल्यू नहीं रही है। पहले थोड़े से पैसे में ही बहुत ज़्यादा सामान आ जाता था, अब पैसा तो ऐसा हो गया है कुछ उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो गई है। पहले शादी के समय में सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे। अभी किसी के शादी के लिए सारे रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस सब इकट्ठा हुआ जा करते थे और समस्या पूछा करते, भाई कोई समस्या हो तो हमें बताना। सब लोग मिलजुल कर बच्चों की शादी के लिए सहयोग करते थे। कोई अपने घर से कुछ ला रहा है, कोई अपने घर से कुछ ला रहा है, सब ऐसा करके हर बच्चों का ब्याह कर देते हैं। मगर आज के टाइम में कोई किसी के लिए समय ही नहीं है। आजकल की शादी तो एक फार्म हाउस में ही होकर रह जाती है। सिर्फ इनविटेशन देकर अपना काम पूरा कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। जिसे शादी करनी होती है वो अपनी समस्या खुद ही हल करता है। टाइम के टाइम अपने आते हैं, अपना खाना पी के मिल के चले जाते हैं और बाकी कोई किसी से कोई सहयोग नहीं मिलता। आज का समय बहुत ही पहले के समय से ठीक नहीं है। पहले एक दूसरे की सुख दुख में आदमी हमेशा एक दूसरे के कंधे पे कंधा मिला के चलता था, पर अब वो हमें देखने को नहीं मिलता है। अब ज़माना बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से, कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। यह था अनुभव 2.0 दिल्ली, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री एल्डर लाइन नंबर 14567 पर संपर्क करें।